एक गांव था, चांदपुर। छोटा जरूर था, लेकिन जैसे खुदा ने फुर्सत से बनाया हो। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू, खेतों पर झिलमिलाती धूप और हर घर के आंगन में हंसी की गूंज। पर इस गांव में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही लोगों की आंखों में चमक और होंठों पर स्वाद उतर आता था। गफूर काका। अरे सुना तूने, आज गफूर काका फिर से नया मसाला लेकर आए हैं। सच? पिछली बार तो सिर्फ खुशबू से ही भूख लग गई थी। इस बार जरूर चखना है। गफूर काका का ठेला हमेशा उसी पुराने पीपल के नीचे लगता था, जहां शाम होते ही भीड़ खुद ब खुद जमा हो जाती थी। बड़ी सी मिट्टी की मटकी में उबलता मटन, ऊपर से लाल मसालों की परत और हवा में घुलती खुशबू, जैसे किसी जादूगर ने मंत्र पढ़ दिया हो। भाई लोगों, आज की रेसिपी कुछ अलग है, लेकिन राज बताऊं या रहने दूं? बताओ ना काका, दिल रोके हुए है। गफूर मुस्कुराए और बस इतना बोले, राज तो कल खुलेगा, आज तो बस खुशबू का स्वाद लो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या सच में इस मटन में कुछ नया था? पर किसी के पास जवाब नहीं था। केवल एक सवाल हवा में तैर रहा था, आखिर इस मटन मटका में क्या छिपा है? अरे गफूर, बता ना रे, तेरे मटन में कौन सा जादू है? हम भी वही अदरक लहसुन डालते हैं, वही मसाले, पर तेरे जैसा स्वाद किसी में नहीं आता। तू कुछ छुपा रहा है क्या? अरे भाई, जादू वादू कुछ नहीं, बस हाथ का हुनर है और थोड़ी लगन, बाकी सब किस्मत का खेल है। गांव वाले हंस पड़े, पर हरिया की आंखों में वो हंसी के पीछे हल्की सी शंका थी, जैसे दिल कह रहा हो कुछ तो है जो ये नहीं बता रहा। पर असलियत कुछ और थी। हर सोमवार जब बाकी गांव वाले खेतों में होते, गफूर काका अपने झोले में चुपचाप कुछ रुपए डालकर निकल पड़ते, सीधे नयागंज बकरा मंडी की तरफ। भाईजान, वही छोटे बकरे देना जो पिछले हफ्ते दिए थे, वही खाने वाले चंचल। गफूर भाई, आप तो हर बार वही मांगते हो। कुछ खास करते हो क्या इनके साथ? भाईजान, खाना कोई भी खा सकता है, पर स्वाद देना तो इनका हक है। गांव लौटकर गफूर अपने घर के पीछे बने छोटे बाड़े में उन बकरों को रखता। हर शाम उन्हें खिलाता एक अजीब सा मिश्रण, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और कुछ ऐसा जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। चलो मेरे शेरों, आज का खाना तैयार है, खाओ, ताकत भरो, कल तुम्हारा स्वाद लोगों को दीवाना बना देगा। बकरे मानो गफूर की बातें समझते हों। वो उस मसालेदार घास को ऐसे चट करते जैसे किसी दावत में बैठे हों। धीरे धीरे उनका शरीर चमकने लगा, आंखें तेज हो गईं। एक दिन शहर से एक होटल का मालिक गफूर के पास आया। गफूर भाई, हम भी मटन बनाते हैं, लेकिन आपका स्वाद तो जादू है। कुछ तो राज है जो आप छिपा रहे हैं। राज होता तो सबको बता देता भाई, बस दिल से बनाता हूँ, बाकी खुदा का करम है। किसी को नहीं पता था कि गफूर के मटन का स्वाद सिर्फ मसालों या हाथ के हुनर से नहीं आता था, बल्कि उन बकरों के भीतर पहले से पके हुए स्वाद से आता था। हर बकरा, हर कौर जैसे पहले से ही मसालों में बसा हो। हर रविवार गांव की गलियों में जब मटके से उठती खुशबू फैलती, लोग लाइन लगाकर खड़े रहते, कोई चावल के साथ, कोई रोटी के साथ, और कुछ लोग तो डब्बे में भरवा कर ले जाते। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भीड़ में एक आदमी सब देख रहा था, मदन, जो खुद भी मटन बेचता था, लेकिन उसकी बिक्री कुछ खास नहीं थी। ये रोज इतने लोग कैसे खींच लेता है? मैं भी वही मसाले डालता हूँ, फिर बात क्या है? तभी उसने देखा एक लड़का आया, गफूर से कुछ कान में कहा और चला गया। गफूर ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और ठेले से उठकर घर की ओर चल पड़ा। आज देखता हूँ मामला क्या है। मदन धीरे धीरे गफूर के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर गफूर अपने बाड़े में पहुंचा। वहां 3-4 बकरे बंधे थे। गफूर ने एक बर्तन में कुछ मसाला निकाला, अदरक, लहसुन, हरा धनिया। खुशबू से पूरा आंगन भर गया। अरे, ये तो बकरों को मसाला खिला रहा है, तो ये है उसके स्वाद का राज। अब तो मेरा ठेला भी चमकेगा। अगली सुबह मदन बकरा मंडी पहुंचा।
भाई एक तगड़ा बकरा दे दो जो गांव का मटन स्टार बनेगा। घर पहुंचकर उसने वही किया। अदरक, लहसुन, हरा धनिया काटा और बकरे के सामने रख दिया। खा ले रे भाई, स्वादिष्ट है, मटन हीरो बनेगा तू। पर बकरा सूंघकर पीछे हट गया। मदन ने जबरदस्ती की, लेकिन बकरा टस से मस नहीं हुआ। मदन अगली सुबह गफूर के पास गया। अब झूठ मत बोल गफूर, मुझे सब पता है। तू बकरों को मसाले खिलाता है, तभी तेरा मटन स्वादिष्ट बनता है। अरे भाई, वो तो बस थोड़ा प्यार है मेरे जानवरों से। प्यार नहीं, जादू है। मैंने भी वैसा किया, पर मेरा बकरा तो खाता ही नहीं। अच्छा चल, एक दिन मेरा मटन खाकर बता, फिर बात करेंगे। मदन गुस्से में चला गया, लेकिन उसके मन में सवाल गूंजते रहे। शाम को मदन बैठा सोच रहा था कि उसका बकरा क्यों नहीं खा रहा। तभी उसका छोटा भाई सोहन आया। भैया, आपने वो अदरक लहसुन ऐसे कच्चे दे दिए क्या? हाँ, जैसे कांटा वैसा ही रख दिया। क्यों? मुझे लगता है गफूर कुछ प्रोसेस करता होगा, शायद भिगोता हो ताकि बकरों को खाने में आसानी हो। मदन को बात समझ आई। अगले दिन उसने वही किया। मसाले को पानी में भिगोकर कुछ घंटों तक रखा और फिर बकरे के आगे रखा। बकरे ने सूंघा, फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में पूरा बर्तन खाली हो गया। अब आया असली मजा। अब मेरा बकरा भी गफूर स्टाइल में तैयार होगा। अगले रविवार जब गांव की मंडी सजी, तो लोगों ने देखा अब 2 ठेले थे। एक गफूर का पुराना ठेला और दूसरा मदन का नया चमकता ठेला। अरे देखो, मदन भी अब गफूर जैसा मटन बना रहा है। चलो आज उसके यहाँ भी खाकर देखते हैं। मदन के ठेले पर पहली बार भीड़ लगी। उसने जोश में मटन परोसा, चावल के साथ गर्मा गर्म। वाह, अच्छा है, पर गफूर के मटन जैसी बात नहीं। दूसरी ओर गफूर के ठेले पर वही पुरानी भीड़ थी। लोग मुस्कुरा रहे थे, खुशबू हवा में तैर रही थी। गफूर भाई, आपके मटन का स्वाद दिल छू जाता है। बस भाई, मटन में ईमानदारी डालता हूँ, बाकी खुदा का स्वाद खुद उतर आता है। कुछ महीने बीते। गफूर का ठेला अब भी पहले जैसा चमक रहा था। एक दिन गफूर ने ठेला जल्दी समेट लिया, गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गया। क्या बात है गफूर, आज जल्दी बंद कर दिया ठेला? बेटा, अब आराम चाहिए, बहुत मटन बन गया। अब हाथों को भी विश्राम चाहिए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उदास हो गए। अरे गफूर काका, ऐसे कैसे? आपके बिना तो रविवार अधूरा रहेगा। बेटा, अब आराम चाहिए, बहुत मटन बन गया। अब हाथों को भी विश्राम चाहिए। उस शाम मदन गफूर के घर आया। इस बार बिना घमंड, आंखों में आदर ली। गफूर भैया, आपने मटन बनाना छोड़ दिया, ये सुनकर मन उदास हो गया। अब तेरे हाथ में जिम्मेदारी है बेटा, तू अच्छा बनाता है। पर वो स्वाद मैं कभी नहीं ला पा रहा। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता बेटा। जानवर को जैसे प्यार से पालता हूँ, वैसा ही प्यार उस मटन में उतरता है, और फिर सालों का अनुभव भी कुछ कम नहीं होता। अगले दिन गफूर ने ठेला एक कोने में रख दिया, मटका धोकर साफ किया और अपने आंगन में टांग दिया, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार टांग देता है। अब गांव के मटन की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर थी, मदन के। हर रविवार जब गफूर की गली से मटन की खुशबू नहीं आती, लोगों के मन में एक खालीपन छा जाता। लेकिन अब गफूर को सुकून था, क्योंकि उसने अपना स्वाद आगे बढ़ा दिया था। एक दिन मदन ने दरवाजे पर दस्तक दी। गफूर भैया, एक बार मेरे साथ चलो, देखो अब मेरा मटन कैसा बनता है। गफूर मुस्कुराया, उसके साथ चला गया। घर साफ, बर्तन चमकते, चूल्हे की धीमी आग पर मटन पक रहा था। खुशबू वहीं, वहीं गहराई, वहीं अपनापन।
अब आप बताओ भैया, कैसा बना है? अब मुझे यकीन हो गया, मेरा स्वाद अब भी जिंदा रहेगा। तूने नकल नहीं की, तूने समझा है। अगले रविवार मदन ने सुबह सुबह अपना ठेला लगाया। मटके में मटन धीरे धीरे पक रहा था। खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। गांव के लोग एक एक करके उसके ठेले के पास पहुंचने लगे। अरे भाई, आज तो खुशबू बिल्कुल गफूर काका के ठेले जैसी आ रही है। चलो आज फिर से चक्कर देखते हैं। मदन मुस्कुराकर सबको खाना परोसने लगा। लोगों ने पहला निवाला खाया तो कई चेहरे खिल उठे। वाह मदन भाई, आज तो मजा आ गया। आज तो पुराने दिनों की याद आ गई। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों तक पहुंच गई। अगले कुछ हफ्तों में दूर दूर से लोग मदन का मटन खाने आने लगे। कोई साइकिल से आता, कोई बैलगाड़ी से, और कुछ लोग तो बस उसका स्वाद चखने के लिए कई कोस का सफर तय करके आते। एक दिन शहर से आए 2 व्यापारी भी उसके ठेले पर पहुंचे। हमने तुम्हारे मटन की बहुत तारीफ सुनी है, देखते हैं आखिर बात क्या है। मदन ने आदर से उन्हें खाना परोसा। दोनों ने मटन चखा और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। सच में इसमें कुछ अलग बात है। अलग बात मटन में नहीं साहब, सीख में है। इतनी देर में वहाँ गफूर काका आ जाते हैं। और मदन, कैसा चल रहा है ठेला? सब बढ़िया? जी काका, सब बढ़िया, अच्छा चल रहा है। ये है मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझे ये मटन बनाना सिखाया। अगर ये ना सिखाते तो शायद मैं इतना अच्छा मटन ना बना पाता। अब हर रविवार एक नज़ारा आम हो गया था। मदन ठेले पर खड़ा रहता, लोगों को खाना परोसता और गफूर थोड़ी दूर चारपाई पर बैठकर सब कुछ देखते रहते। गांव के बच्चे उनके पास आकर बैठ जाते, बुजुर्ग उनसे बातें करते और बाहर से आने वाले लोग उन्हें सम्मान से सलाम करते। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।